प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये गजब का दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान, हो रहा है देश का कल्याण। यह है गजब का विज्ञान। संदीप जी, स्वामी विवेकानंद की एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि जिस देश, जिस समाज, जिस राष्ट्र की युवा पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करती है, वह देश कभी लूला लंगड़ा लड़खड़ा कमजोर नहीं होता है। इसी बात को महर्षि अरविंद ने कहा कि किसी भी देश और समाज की विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और भारत के शिक्षा प्रणाली, भारत की गौरवशाली परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा जो शून्य की आविष्कार करके और पूरे दुनिया को, भारत का नाम ही अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला ऐसा देश, जिस पर आपको भी गर्व है, हमको भी गर्व है। विवेकानंद की बात आप भी मानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा था, ये अद्भुत ज्ञान दिया था क्या कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान है। मैं ये कह रहा हूं, इसको आप जरा बता दीजिए, उन्होंने नहीं कहा था तो किसने कहा कि वो नहीं थे? ये बता दीजिए आप। अच्छा, पहले अंतरिक्ष यात्री कि वो नहीं थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप यही पढ़ा रहे हैं छात्रों को, इसी पे नंबर दे देंगे। वो यूरी गैगरिन लिखेगा तो कह देंगे कि नहीं, गलत जवाब है, सही जवाब भगवान हनुमान है। नहीं नहीं, ईमानदारी से बताइए, आप प्रोफेसर हैं। बिल्कुल ईमानदारी से सुन लीजिए, आप सुनेंगे तो मैं ईमानदारी से बताने के लिए आपके सामने बैठा हूं। मेरा यह कहना है कि संदीप जी, यह किसने बताया कि हनुमान अंतरिक्ष यात्री नहीं थे या थे? ये बात खारिज करने का अधिकार किसने दिया है? किसको दिया है? आस्था पर सवाल करने का, आस्था पर सवाल मतलब यदि हम मानते एक छात्र, अरे आप मेरे एक छात्र लिख दे कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, वो यूरी गैगरिन लिखेगा तो आप उसके नंबर काट देंगे। बिल्कुल, अब मैं बता देता हूं, जरा सा सुन लीजिए, नंबर काट देंगे, हाँ या ना में बताइए ना। क्या, अरे भाई, प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न तय करके प्रश्न बनाया जाता है, प्रश्न पत्र ना। किसी व्यक्ति के विचार को आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप आस्था पर, आप इस तरह की बातें, आप संदीप जी जरा सा सुन लीजिए इस बात को। गंभीर आस्था की दुकान खोल रहे हैं, ये कौन सी दुकान खोली है आपने? देखिए, ये आप कुठाराघात कर रहे हैं। कुठाराघात कैसे कर रहा हूं? आप मुझे सिखाएंगे? मैं भी हिंदू हूं, मैं भी हिंदू हूं। आपने ठेका नहीं ले रखा हिंदू धर्म का। कौन से हमारे ग्रंथ में, कौन से हमारे ग्रंथ में ये लिखा है कि हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे? आप मुझे अन्यथा का ज्ञान ना दीजिए। यहाँ पर बताइए कहां पर लिखा है, कहां पर लिखा है? आपके कहने से क्या हो जाता, मैं नहीं मानता। आप ये बताइए कि किसने, हमारे सारे भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं, हमारे सारे भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं, तो पहला कौन था, दूसरा कौन था? 33 कोटि भगवान है हमारे। लाखों। देखिए संदीप जी देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का एक ये धर्मांधता है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। मेरे को अखिलेश यादव से कुछ नहीं लेना देना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरे हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, सब अंतरिक्ष में रहते हैं, मेरे तो मन में रहते हैं। आप अंतरिक्ष में कहते हैं, मैं वो भी मानने को थे। उसमें अकेले हनुमान कैसे हो गए पहले अंतरिक्ष यात्री? नारद जी जो संवाद करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, तो उनको कुछ बहुत बढ़िया, नारद प्रथम पत्रकार थे। अच्छा, नारद प्रथम पत्र, आप कहेंगे कि यही पढ़ाते हैं आप तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जर्नलिज्म के। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, एचओडी हूँ, ये बात सच है। हाँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आस्था की बात कर रहा हूँ। मैं पुस्तक की बात, आस्था के हिसाब से चलेगा, प्रश्न पत्र की बात, पाठ्यक्रम आस्था के हिसाब से चलेंगे, विज्ञान के हिसाब से काम चलेगा। पुष्पक विमान बना हुआ था, तो फिर कहां रह गए विज्ञान? कहां रह गए? क्यों नहीं बना पाए? हम अपना विमान क्यों नहीं बना पाए? अंतरिक्ष में अपने लोगों को हम खुद क्यों नहीं भेज पा रहे? अमेरिकी और रूसी समर्थन सहयोग की जरूरत क्यों पड़ती है? विकसित भारत अब कुशल नेतृत्व के हाथ में है। पिछले 60 वर्षों से जिस भारत को लूला लंगड़ा छोड़ा है, आज वो भारत जय जवान विमान हमारे पास था। रफाल हमें फ्रांस से क्यों लाने पड़ रहे हैं? और हम फ्रांस से क्यों लाने पड़ रहे हैं हमें रफाल? S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, बाहर से रूस से क्यों मंगाना पड़ रहा है?
ड्रोन हमें इजराइल से क्यों लेने पड़ रहे हैं? देखिए संदीप जी, वही मैं बता रहा हूँ, उसी बात को। तो हमारे साथ तो दुनिया के बहुत सारे देश आजाद हुए थे, आज भी वो विकसित हो गए, और हम आज विकसित क्यों नहीं हो पाए? तो वही तो सवाल है, हमारे नेतृत्व कम। अरे तो उसी का उत्तर लीजिए, वही तो बता रहा हूं। अच्छा, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार हैं। वो जवाहर नवोदय विद्यालय में ही ये ज्ञान दे रहे थे अनुराग ठाकुर, तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय था, वो जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही ये भी गलत पढ़ा दिया। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? नील आर्मस्ट्रांग पढ़ा रखा है बच्चों को उन्होंने। अभी आपने अपने इंट्रो में पढ़ा कि बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उसके भीतर आधुनिक ज्ञान के ये आधुनिक ज्ञान मिल रहा है। तो आप पढ़ रहे थे नई शिक्षा नीति की है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के वाक्य, वहां से आप लिए ये विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। एक सेकेंड सुरेंद्र राजपूत, ये विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। ये जो अद्भुत ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। ये हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, या ये संविधान के साथ घमासान किया जा रहा है? संदीप भाई, पहले तो आपकी विद्वता को प्रणाम है। आप किसी को कुछ भी बोलने लायक ही नहीं रहने देते हो। इतना सब कुछ आपने अपने इंट्रोडक्शन में दे दिया, तो हम बोले तो क्या बोले, करें तो क्या करें वाली बात आ जाती। लेकिन एक बात सच है, मैं उससे भी थोड़ा सा अलग हट करके बात करूंगा। मैंने तो सोचा था 33 करोड़ देवी देवताओं वाली बात हम करेंगे, लेकिन आप वो भी कर गए। तो ऐसे मत किया करो, ये बेईमानी होती। हम आपको 2-3 बातें बड़ी साफ कहते हैं कि अपनी छोटी तुच्छ नीच और निर्लज्ज राजनीति को चमकाने के लिए, वोटों की राजनीति को चमकाने के लिए कब तक ये धर्म का दुरुपयोग करेंगे? कब तक मेरे प्रभु भगवान राम की, भगवान हनुमान की, या बाकी सारे देव देवताओं की बेइज्जती करते घूमेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, देवता तो पहले से सारे अंतरिक्ष में रहते हैं। पूछे इनसे जरा सा कि इंद्रासन कहां पर है, स्वर्ग कहां पर है, देवी देवताओं का निवास कहां पर है, वास कहां पर है, कैसे हो गए हमारे भगवान हनुमान अंतरिक्ष यात्री? सारे ही अंतरिक्ष में है, और ये धरती अपने आप अंतरिक्ष में है। खैर, मैं तो आपको ये एक चीज और बताता हूं कि जब जब इन्होंने भगवान हनुमान के नाम पर कोई राजनीति करने की कोशिश की, गदा चली है धमाधम। पहले तो इन्होंने हनुमान जी की जाति बताई थी, योगी जी ने बताई थी, इनको सौरभ मालवीय को बता दीजिए जरा सा। योगी ने जब जाति बताई थी, तब हनुमान जी की गदा इनके ऊपर चली थी, राजस्थान की इनकी सरकार चली गई थी। जब जब आप हनुमान जी के नाम पर कर्नाटका में इन्होंने गलत काम किया था, वहां पर भी इनकी सरकार चली गई थी। याद रखिए, धर्म को, आध्यात्म को राजनीति के क्षेत्र में घुसेड़ेंगे तो निश्चित तौर पर देश का नुकसान होगा, देश का एक अतीत भी है, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, उन पर गौरव तो करना चाहिए। आपने विज्ञान के क्षेत्र की कही, हमें गर्व तो करना चाहिए। बात अपने आप में सच है कि नेहरू जी ने जिस सोच को आज की डेट में कह रहे नहीं लोग, गुलामी की सोच, अरे क्या नाम, फिजूल की बातें करने वालों, मैं मूर्ख कहूंगा तो आप ये गड़बड़ा जाएंगे, फिजूल की बातें करने वालों, आज की डेट में जिस अंतरिक्ष में 470 करोड़ रुपए में मंगल ग्रह पर हमने यान भेज दिया है, वो कांग्रेस नहीं भेजा था, वैज्ञानिक सोच थी। इसरो भी वैज्ञानिक था, आपका भाभा परमाणु अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र भी नेहरू जी ने बनाया था, IIT भी नेहरू जी ने बनाए थे, एम्स भी नेहरू जी ने बनाए थे, जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट थे नेहरू जी ने बनाए थे, PSUs नेहरू जी ने बनाए थे। एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान कांग्रेस ने कराए थे, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पाकिस्तान ने कराया। नहीं, पर उसमें कमजोरी भी है। एक सेकंड सुरेंद्र, आपको 1 सेकंड रोकना चाहूंगा मैं यहाँ पर। सुरेंद्र, रोकना चाहूंगा आकर के मेड इन इंडिया के नाम पर। भाई फोन कट गया है क्या सुरेंद्र राजपूत का? PCR अनुराग ठाकुर की तो बात मैं क्या करूं, अब तो अनुराग। सुरेंद्र, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं ना? मैं सुरेंद्र की बात सुन पा रहा हूं, अभी आवाज यहां से कट गई है। PCR से नहीं, अब बच्चों के भविष्य से खेल रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।